नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2 अंकों वाली सीरीज के अंतर्गत बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जाने वाले अति लघुत्तरीय प्रश्न जिनके आने की संभावना 100% है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इकाई 3 कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र विषय के इकाई 3 के अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहे और आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सदिश रूप में बायो-सावर्ट का नियम लिखिए। तो दोस्तों बायो-सावर्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको 2 नंबर में आपसे केवल सदिश रूप पूछ सकते हैं। तो सदिश रूप में अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इसका लिखने का तरीका होता है dB सदिश बराबर μ0/4π I dl सदिश क्रॉस r सदिश बटे r³। एक तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, दूसरा इसका जो तरीका है वो है μ0 dB सदिश बराबर μ0/4π I dl सदिश क्रॉस r सदिश बटे r²। तो दोस्तों अगर यहाँ r² लिखेंगे तो यहाँ पर r एकांक सदिश आएगा और अगर यहाँ r³ लिखेंगे तो यहाँ dl सदिश क्रॉस r सदिश लिखेंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि हम इसको कैसे लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लारेंज बल किसे कहते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे लारेंज बल कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चल कुंडली धारामापी के चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्यीय किया जाता है, क्यों तथा कैसे। तो दोस्तों इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं, एक तो क्यों बनाया जाता है और इसको त्रिज्यीय बनाने के लिए क्या उपाय करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात है, चल कुंडली धारामापी के चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्यीय क्यों किया जाता है। तो त्रिज्यीय क्यों किया जाता है, इसका क्या कारण है। त्रिज्यीय करने से जो कुंडली का तल है वो सदैव चुंबकीय क्षेत्र के कैसा बना रहे, समांतर बना रहे, इसलिए इसको त्रिज्यीय किया जाता है। और कैसे करते हैं, इसके लिए जो चुंबक के जो ध्रुवखंड होते हैं उन्हें अवतल काटा जाता है। जैसे चुंबक का कोई ध्रुवखंड है तो उसको कैसे काटेंगे, ऐसे अवतल बेलनाकार काटा जाता है ताकि उससे निकलने वाली जो चुंबकीय बल रेखा है वो कैसे निकले, त्रिज्यीय निकले। तो चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्यीय कैसे बनाया जाता है, तो उसके ध्रुवखंडों को अवतल बेलनाकार काटकर त्रिज्यीय बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लारेंज बल का सूत्र लिखिए। तो लारेंज बल का जो सूत्र होता है F बराबर होता है QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा। हमारा अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो दोस्तों जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है वो बल की दिशा के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें वही तीनों उंगलियां तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा तीनों को परस्पर फैला लेंगे। फैलाने के बाद में नियम क्या कहता है, तर्जनी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है और मध्यमा चालक में प्रवाहित की गई धारा को प्रदर्शित करती है, तो अंगूठा क्या बताएगा, बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो यह नियम भी बहुत सरल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि अमीटर को किसी परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आने की बहुत संभावना है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। यदि अमीटर को किसी परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ दिया है तो क्या होगा। दोस्तों अमीटर सदैव कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में। अगर हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो उस उपकरण का जो प्रतिरोध है वो बहुत ही कम हो जाएगा, जिससे उसमें अधिकतम धारा प्रवाहित होने लगेगी और विक्षेपक जो है वो क्या होगा, अधिक विक्षेप देगा, जिससे वो टूट सकता है या अमीटर की कुंडली जल सकती है। अगला प्रश्न है हमारा, धारामापी में चुंबक के ध्रुव अवतल क्यों बनाए जाते हैं। तो धारामापी के चुंबक के जो ध्रुव है अभी हमने बताया था अवतल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि चुंबकीय क्षेत्र क्या हो सके, त्रिज्यीय हो सके। तो धारामापी के में चुंबक के ध्रुव अवतल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो त्रिज्यीय हो सके। अगला प्रश्न है हमारा,
दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है या काटती नहीं है, क्यों? तो हम जानते हैं अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींच पाएंगे जो दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को एक ही बिंदु पर प्रदर्शित करेगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के लंबवत दो बराबर भागों में काटा जाता है तो छड़ चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों इसको आप इस प्रकार समझेंगे, ये कोई चुंबक है जिसके ध्रुव प्राबल्य m है और इसकी प्रभावी लंबाई कितनी है? 2l है। अब इसका जो चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M होगा वो क्या होगा? m × 2l होगा। अगर हम इसको बीच में से काट दें तो इसकी लंबाई क्या जाएगी? आधी हो जाएगी। तो जो नया चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या हो जाएगा? पहले वाले चुंबकीय आघूर्ण का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या परिवर्तन होगा। तो अगर उसको दो बराबर भागों में काट देंगे तो प्रत्येक भाग का जो चुंबकीय आघूर्ण है पहले वाले चुंबकीय आघूर्ण का आधा हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत वाही चालक पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए या व्यंजक को लिखिए। तो दोस्तों हम जानते हैं F बराबर क्या होता है? वो μ0/4 उसके बाद होता है IB sin थीटा, μ0/4 ILB sin थीटा, है ना। तो इसको याद रखिएगा, F बराबर होता है μ0/4 ILB sin थीटा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।